नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। भारी बारिश से ऊना में आलू की फसल तबाह, घरों में घुसा पानी, खतरे की जद में गालूवाल पुल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। ऊना में लगातार जारी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। करीब 100 कनाल जमीन पर आलू की फसल तबाह हो गई है। कई घरों व स्कूल भवनों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों में अवकाश की घोषणा की है। जिले की खड्डों में अत्यधिक पानी आने के बाद सोमभद्रा नदी उफान पर है। चिट्टे के लिए पैसे नहीं दिए तो बेटे ने पिता को पीट दिया, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भराड़ी क्षेत्र के गांव में चिट्टे के लिए पैसे न देने पर बेटे ने पिता को पीट दिया। बेटे ने पिता को सड़क पर भी घसीटा और पत्थर मारे। पिता ने बेटे के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। मारपीट में घायल पिता ने बेटे से जान का खतरा भी बताया है। पुलिस को दी शिकायत में व्यक्ति ने बताया कि वो बिजली बोर्ड से सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। रविवार सुबह बेटा आया और पैसे मांगने लगा। पैसे न देने पर उसने मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस दौरान सड़क पर भी घसीटा और पत्थर भी मारे। इस मार से बाजू में गंभीर चोट आई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि बेटा नशा करता है और अक्सर नशे के लिए घर से पैसे मांगता है। घर में रोज झगड़ा करता है। वो हर दिन अपनी मां से पैसे लेता है जिससे वो नशा करता है। पैसे न देने पर जान से मार देने की धमकियां देता है। उधर भराड़ी थाना प्रभारी देवानंद ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। सुंदरनगर की ऋचा शर्मा को लेबनान में मिला मिस बेस्ट वोटिंग का खिताब। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर की ऋचा शर्मा ने लेबनान की राजधानी बेरूत में आयोजित मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 ब्यूटी पेजेंट में भारत की तरफ प्रतिनिधित्व करते हुए मिस बेस्ट वोटिंग का खिताब जीता है। यहां 27 देशों की सुंदरियों के बीच उन्हें ताज पहनाया गया। इसी के साथ उनके साथ कई अनुबंध भी हुए। ऋचा शर्मा अब तक कई सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखा चुकी हैं। हिमाचल विधानसभा पूर्व सरकार पर हमलावर हुए। सुक्खू बोले, बिजली परियोजनाओं के मामले में राज्य के हित बेच दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा सदन में पिछली सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि बिजली परियोजनाओं के मामले में हिमाचल के हित बेच दिए गए, जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ मिलने वाला नहीं है। हिमाचल की संपदा को लूट लिया गया। सीएम ने पांवटा के भाजपा विधायक सुखराम चौधरी की ओर से प्रश्नकाल में उठाए गए सवाल के जवाब में यह बात कही। सीएम ने कहा कि हमने अपनी नीति में बदलाव किया। वहीं धौला सिद्ध सैंज लोहरी प्रोजेक्टों पर हिमाचल के हितों को सुरक्षित किया गया। इन्होंने तो जीएसटी भी माफ करवा दिया। मुकेश बोले, भाजपा की तरह राजनीतिक लाभ नहीं देखेंगे, जरूरत के हिसाब से खरीदेंगे पाइप। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में अब जरूरत के हिसाब से ही पाइपों की खरीद की जाएगी। पूर्व की भाजपा सरकार की तरह खरीद में राजनीतिक लाभ नहीं देखेंगे। आज प्रश्नकाल के दौरान मंडी में जल शक्ति विभाग को हुए नुकसान को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में 2000 करोड़ से खरीदे गए पाइप लोगों की छतों पर मिले हैं। इस दौरान मंडी में जल शक्ति विभाग को हुए नुकसान को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में 2000 करोड़ से खरीदे गए पाइप लोगों की छतों पर मिले हैं। इस दौरान भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने मुकेश को ससुराल के पैदल पुल को जल्द बनाने की दुहाई दी। इस पर मुकेश ने कहा कि मेरे ससुराल की याद पूर्व सरकार के समय क्यों नहीं आई। खड्ड पर अस्थायी पुल बनाते बहा युवक लापता। किन्नौर की छितकुल पंचायत में अस्थायी पुल के निर्माण के दौरान युवक नागस्ती के समीप जानापार खड्ड में बह गया। लापता युवक की तलाश में आईटीबीपी, सांगला पुलिस और स्थानीय ग्रामीण जुटे हुए हैं। अब तक लापता का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस थाना सांगला से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर को छितकुल पंचायत के जानापार खड्ड में अस्थायी पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं निर्माण कार्य पूरा कर जब ग्रामीण लौट रहे थे तो पुल की एक लकड़ी टूटने के कारण युवक योगेंद्र सिंह नेगी 35 वर्षीय छितकुल तहसील सांगला किन्नौर खड्ड में जा गिरा। इसके बाद से युवक लापता हो गया।
सीएम सुक्खू बोले, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से देंगे करणामूलक नौकरियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से सरकार करणामूलक नौकरियां देगी। आज विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक के.एल. ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इस मामले पर कुछ काम नहीं किया। प्रदेश सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के साथ 2 बार चर्चा हो चुकी है। जल्द कार्य योजना सामने लाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने करणामूलक आधार की नौकरियों के सरकारी विभागों में 1766 और निगमों बोर्डों में 734 आवेदन रिजेक्ट किए। सिर्फ 25% को ही नौकरियां दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 3 साल में करणामूलक नौकरियों के लिए सरकारी विभागों में 4099 और निगम बोर्डों में 2971 आवेदन आए। बद्दी में बैंक का एटीएम तोड़कर 16 लाख उड़ाए, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी ट्रक यूनियन के समीप आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम तोड़कर शातिर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी का पता सुबह चला। जब बैंक कर्मी बैंक में पहुंचे तो उन्होंने शटर टूटा हुआ पाया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बद्दी के डीएसपी प्रियंक गुप्ता और थाना प्रभारी राकेश राय मौके पर पहुंचे। वहीं यह एटीएम बैंक को जाने वाले रास्ते में लगा हुआ था। चोर एटीएम से पैसा ले गए, जबकि बैंक में कोई छेड़छाड़ नहीं की। पुलिस के अनुसार चोरी देर रात 2 बजे के आसपास हुई। शातिर गाड़ी में बैठकर आए और शटर तोड़कर अंदर घुसे। झंडुता में 12 वर्षीय बालक ने फंदा लगाकर दी जान। 7वीं कक्षा में पढ़ता था सूर्यांश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पुलिस थाना झंडुता के जेठवी गांव में एक 12 वर्षीय बालक ने फंदा लगाकर जान दे दी। स्कूल से लौटकर बच्चे ने यह कदम उठाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं जानकारी के अनुसार सूर्यांश ठाकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता जसमेर सिंह अपनी क्लिनिक लैबोरेटरी चलाते हैं और माता भी झंडुता में क्लिनिक लैबोरेटरी चलाती हैं। सूर्यांश अपने माता पिता के साथ जेठवी गांव में किराए के घर पर रहता था। सोमवार को सूर्यांश स्कूल गया। दोपहर के इसमें उसने पिता को फोन किया कि स्कूल में डेस्क से उसके घुटने में चोट लग गई है। जब उसके पिता शाम को घर पर आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर से अपने बच्चे को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। जब कमरे के अंदर देखा तो सूर्यांश दुपट्टे के साथ पंखे से फंदा लगाकर लटका हुआ था। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, आपदा से निपटने के लिए विधायक निधि में की जाएगी कटौती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज देने की घोषणा कर चुकी है और इसके लिए हर तरह की कटौती की जाएगी। सरकार के पास सीमित बजट है, ऋण भी एक सीमा तक ही ले सकते हैं। सरकार विधायक निधि में कटौती करेगी, तभी आपदा से हुए नुकसान की कुछ भरपाई कर पाएंगे। तो यह दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।